करते हैं जो हमारी ड्राइंग्स थी पहले की। तो ये मैंने कैंडल्स पहले ही बना ली थी, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको कहाँ है। हाँ, ये हमने बनाई थी कैंडल्स, नहीं तो मैं अभी दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, दोबारा कैंडल्स बना लेते हैं। चलें इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पे हम खुद कैंडल बनाते हैं। यहाँ पे टूल बार में आते हैं हम। लेट्स सपोज ये हमारे पास, हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। तो कैंडल बेसिकली मैंने किस तरह समझाया था कि कैंडल की एक होती है बॉडी, ये हमारे पास हो गई कैंडल की बॉडी, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अपर शेडो एंड लोअर शेडो उसमें था। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस लाइन को, ये हमारे पास अपर शेडो, और इसी तरह एक हमारे पास क्या होगी, लोअर शेडो। तो हम इसी को नीचे यहाँ पे भी एज अ लोअर शेडो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने किस कलर की कैंडल बनाई है, ये हमारे पास है ग्रीन कलर की। तो मतलब इस कैंडल में बाइंग ज़्यादा हुई है, बाइंग। और ये इसका अपर शेडो एंड ये उसका लोअर शेडो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये अपर शेडो एंड ये लोअर शेडो। अब ये कैसे बना, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से हुआ। हम इसका साथ में इस पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास जो था हाई, मतलब ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था इसका। और इसी तरह एक हमारे पास जो सेकंड था, ये हमारे पास है लो। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं लो, ओके करते हैं। ये पॉइंट जो हमारे पास है ये हाईएस्ट पॉइंट, और ये है लोएस्ट, सबसे लो। अगर इसकी प्राइस यहाँ से, ये लोअर जो है इस पॉइंट तक आई है और हायर जो है वो इस पॉइंट तक आई है। अब ये हमारे पास ओपन एंड क्लोज का भी आपको समझा देता हूँ। तो इसको मैं दोबारा हाई वाले पॉइंट को ही यहाँ पे ले आता हूँ एक दफ़ा यहाँ, और इसी को मैं ले आता हूँ यहाँ, और अब इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास था क्लोज, ठीक है, यहाँ इसकी प्राइस क्लोज हुई। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ओपन, जिस तरह मैंने पहले दिखाया था सेम टू सेम वही कंसेप्ट है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई जैसे ही 1 घंटा गुजरा। हम 1 घंटे को एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये प्राइस में आपको पैटर्न समझा देता हूँ कि इसमें प्राइस मूव कैसे हुई है आखिर। तो यहाँ चलते हैं, देखें अभी मैं समझाता हूँ। जैसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही अब 8 बजे, तो लेट्स सपोज करें कि 8 बजे ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ से इसकी प्राइस शुरू हुई। तो ये मैं एक एरो लगा देता हूँ, प्राइस ओपन यहाँ इस पॉइंट से, ये जो है ओपन यहाँ से। जो लो है ना, लो, तो हमें ये दिखा रहा है कि प्राइस पहले यहाँ तक नीचे आई लो, फिर उसके बाद मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ये कैंडल बनी कैसे है आखिर। फिर उसके बाद यहाँ पे बायर्स आए, पहले मीन सेलर्स ने इस प्राइस को नीचे लेके गए, इसीलिए ये लोअर हमारे पास लोअर शेडो बनी। फिर बाइंग हुई मार्केट में, बाइंग होती रही, किस पॉइंट तक होती रही, ये जो हाई पॉइंट है मीन, यहाँ तक बाइंग होती रही। ये वही दिखा रहा है, ये वही घंटा अभी चल रहा है। लेकिन जैसे ही हाई पे गई प्राइस, तो यहाँ पे फिर कुछ सेलर्स आए, कुछ ने सेल किया, प्रॉफिट बुक किया अपना, और प्राइस को लाते लाते यहाँ तक कर दिया। जैसे ही यहाँ तक प्राइस आई, तो मीन नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो चुका था। तो ये हमारे पास सिंपल शो कर रहा है कि प्राइस यहाँ से ओपन हुई, स्टार्ट हुई, पहले डाउन गई शुरू में, फिर प्राइस बाइंग ज़्यादा हुई मार्केट में, प्राइस यहाँ तक चली गई हाईएस्ट पॉइंट पे, एंड उसके बाद यहाँ तक प्राइस आई लोअर लोअर, ये जो क्लोज हुआ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो चुका था। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अब लेट्स सपोज ये तो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी, बाइंग वाली कैंडल बनी। अब इसी को हम चेंज कर लेते हैं रेड में, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड। और ये हमारे पास, ये आ चुकी है हमारे पास अपर शेडो, उसी तरह सेम टू सेम जैसे पहले हमारे पास बनी थी। और इसी को ले आते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास लोअर शेडो, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास इसमें भी सेम लोअर पॉइंट जो था वो सेम वही था, और हाईएस्ट पॉइंट भी था वो भी सेम टू सेम वही था, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, हमारे पास ये जो ओपनिंग प्राइस है, ये प्राइस हमारे पास यहाँ से ओपन हुई है इस जगह से, और क्लोजिंग प्राइस जो है वो हमारे पास कहाँ से हुई, क्लोज हमारे पास यहाँ पे जाके प्राइस क्लोज हुई। तो इसीलिए इस
इसका कलर जो है वो हमारे पास रेड बना, क्योंकि शुरू में प्राइस ज़्यादा थी और एंड पे जैसे ही वो आवर गुजरा या जो भी टाइम फ्रेम की हमने कैंडल सेलेक्ट की थी, तो ये प्राइस डाउन थी, काफ़ी कम आ गई हुई थी। इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ प्राइस किस तरह से इसमें फ्लक्चुएट किस तरह से की है मार्केट में। सबसे पहले हमारे पास क्या था, ओपन। ओपन मतलब प्राइस यहाँ से ओपन हुई इस पॉइंट से, और उसके बाद हमारे पास शुरू में तो बाइंग हुई, इसीलिए प्राइस ऊपर गई, यहाँ तक इस लेवल तक प्राइस ऊपर गई। एंड उसके बाद हमारे पास हेवीली सेलिंग हुई, काफ़ी सेल हुई मार्केट में इस एसेट या जो भी था इस टाइम फ्रेम में, और प्राइस इवन के यहाँ तक आ गई। मीन इतनी ये जो हमारे पास लाइन मैंने ड्रॉ की है, इतनी सेलिंग हुई मार्केट में। और उसके बाद फिर कुछ थोड़ी सी बाइंग हुई और प्राइस यहाँ तक आ गई। और इसके बाद जो भी था टाइम फ्रेम हमारा, तो उसमें हमारे पास ये कैंडल इसका टाइम आउट हो चुका था। मीन अब नेक्स्ट कैंडल ने बनना है। तो ये बेसिक्स ही हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। तो ये किस तरह से बनी, प्राइस यहाँ से ओपन हुई, प्राइस लोअर प्राइस पे आई, फिर बाइंग हुई, फिर हाई गई, और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई, ठीक है प्राइस। अब इसी तरह रेड कैंडल हमारे पास यहाँ से ओपन हुई और शुरू में उसमें हमारे पास थोड़ी सी बाइंग हुई, और फिर उसके बाद सेलिंग हुई। मतलब रेड का मतलब आप सिंपली ज़हन में रखें सेलिंग, और ग्रीन का बाइंग। सेलिंग हुई और प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक आ गई, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत बाइंग हुई और यहाँ पे आके हमारी कैंडल जो है वो क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल ने बनना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा था। जो भी हमारे पास कैंडल्स होती हैं मार्केट में, तो वो इस बेसिस पे बनती हैं कि उसमें आइदर बाइंग ज़्यादा होती है या आइदर हमारे पास सेलिंग ज़्यादा होती है। अब इसको हम हाइड करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये जो कैंडल हैं बिल्कुल सेम टू सेम वो जो हमने अभी ड्रॉ की थी उसी की तरह बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है मार्केट में डिफरेंट तरह की कैंडल्स। अब हम ये बाद में देखेंगे कि ये कुछ कैंडल्स का अपर शेडो क्यों ज़्यादा है, लोअर शेडो क्यों कम है, या किसी की बॉडी ज़्यादा है किसी की बॉडी कम है, तो ये हम बाद में देखेंगे। सिंपली फ़िलहाल आप ये समझें कि ये अपर शेडो है, ये लोअर शेडो है, और ये सेंटर में उसकी बॉडी है। एंड ग्रीन कलर के मतलब है कि बाइंग ज़्यादा हुई है, एंड रेड मतलब एट दी एंड वो जैसे ही हमने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया था उसके एंड पे हमारे पास सेलिंग ज़्यादा थी मार्केट में, तो इसीलिए उसका कलर रेड या ग्रीन था। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी सब कुछ। इस जो मैंने समझाया है बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा था, बहुत ईजी था। तो हम आगे कोशिश करेंगे कि और भी चीज़ें सीखें मार्केट में, और क्या क्या चीज़ें। तो ये बिल्कुल स्टार्टअप है, एज मतलब लेवल ज़ीरो से है, बिल्कुल सबसे बेसिक चीज़ थी ये जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर किसी को फिर भी कुछ ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ सकता है वो। ओके, थैंक यू।